अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और मुझे ना कुछ ग्रोसरीज ऑर्डर करनी थी। ये प्रॉपर ग्रोसरी तो नहीं थी, बट कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई होती हैं तो फिर वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। ऑल्दो मुझे ऑनलाइन ग्रोसरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भूल जाती हूँ, और तो मैंने चीज़ें लिखी भी होती हैं, बट फिर भी मैं ना आधी चीज़ें ऑर्डर करना भूल जाती हूँ। तो मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं ख़ुद जाकर सामान ले आऊँ। कभी कभार ऑनलाइन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस दिन भी मेरे हस्बैंड का ऑफ़ नहीं था, वो जॉब पर थे, तो फिर मुझे ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ी थी। मुझे इतना ज़्यादा सामान नहीं था, बस ये थोड़ा बहुत ही करना था, क्योंकि बाकी चीज़ें जो होती हैं वो मैं फिर खुद जब जाती हूँ तो मैं तभी लेकर आती हूँ। ज़्यादा मेन मुझे पानी चाहिए था और ये डायपर्स चाहिए थे, जिसकी वजह से मुझे बाकी चीज़ें भी करनी पड़ी। यहाँ आपको वीकली ग्रोसरीज करनी पड़ती हैं और करीब में कोई शॉप्स नहीं होती हैं, तो फिर आपको जाकर ही लाना पड़ता है या फिर घर मंगवाना पड़ता है। तो जो वीकली चीज़ें होती हैं, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एग्स वगैरह एंड ब्रेड, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपको वीकली लेनी ही पड़ती हैं। तो नाश्ता करके ग्रोसरी समेट कर मैंने आटा गूँध लिया था, क्योंकि अगर मुझे कोई रात को डिनर में ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसके लिए रोटी चाहिए होती है, तो फिर मैं दिन में ही उसके लिए आटा गूँध के रख लेती हूँ। तो मैंने वो गूँध के रख लिया था, क्योंकि आज मुझे बनानी थी माश की दाल। यहाँ पे उसको उड़द दाल भी कहते हैं। तो मैंने वो तब तक भिगो के रखी हुई थी, और मैंने ना थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग करनी थी। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि जिस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ़ हो तो मैं उस दिन डीप क्लीनिंग करूँ। बट यहाँ पर ना मुझे ये जो ट्रॉली है ये नज़र आई, थोड़ी सी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसमें ना सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मैंने ब्रेकफास्ट की चीज़ें रखी हुई होती हैं, ब्रेड, एग्स वगैरह। और इसके अंदर ना मैंने ये छोटी छोटी बास्केट्स रखी होती हैं, ताकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो। और साथ जो एक टेक अवे है, उसमें मैंने ना अलसी की पिन्नियाँ खुद बना के रखी हुई हैं, ताकि चलते फिरते मुझे नज़र आती रहें और मैं इनको खाती रहूँ। और जो सेकंड वाला पोर्शन है, उसमें मैंने ना पोटैटो, स्वीट पोटैटो और गार्लिक एंड जो अनियंस होते हैं, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये मैं हर वक्त तो नहीं साफ़ करती हूँ, बट ऐसा होता है कि 2 हफ़्ते बाद ना, मतलब जब मुझे नज़र आ जाए तो फिर मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो आलू मैंने थोड़े बहुत मंगवाए थे, वो मैंने रख दिए थे, और जो 2-3 पुराने थे वो मैंने आगे कर दिए थे, ताकि पहले वो यूज़ हो जाएँ। और ये जो अनियंस वाली बास्केट है, इसको तो मैं जितना साफ़ कर लूँ ना, ये पता नहीं इसके जो छिलके होते हैं वो गिरते ही रहते हैं, कि ये ना बार-बार ही साफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने इसको बस हल्का-फुल्का सा साफ़ कर लिया था। मैंने इसको वॉश इसलिए नहीं किया कि मैं जब प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी किचन की, तो फिर मैं सब कुछ वॉश करके रखूँगी। अभी मैंने ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स लिए थे और उससे सारी ट्रॉली साफ़ कर दी थी। ये बहुत हैंडी हैं, ये इतने काम आते हैं ना, मतलब मैंने कुछ भी साफ़ करना हो जल्दी-जल्दी तो बस इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, और ये बहुत मेरा ना काम आसान कर देते हैं। तो सुबह मैंने उड़द दाल भिगोई हुई थी, और उसका यहाँ पे मैं पहले मसाला बना रही थी। अच्छा, ये रेसिपी ना मैंने ऑलमोस्ट कोई 2 साल पहले देखी थी, ऐसे ही रील्स वगैरह में, और तब से ना मैं इसी तरह बनाती हूँ, और ये इतनी क्विक, ईज़ी एंड मज़े की बन जाती है ना। जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो मैंने एक दफ़ा अपनी मामा से कॉल करके इसकी रेसिपी पूछी, और जब मैं बनाने लगी तो मैंने उनको कॉल की, उनका इंटरनेट ही बंद हो गया हुआ था। तो ख़ैर वो दाल ना मेरे से बड़ी मशी सी बन गई थी। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस दाल के लिए ना, या चने की दाल जो भी हो, उसके लिए आपको ना ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा डाला था, बट वो बहुत कम ऑयल था, और उसमें ऐसा होता है कि जब आप दाल डालते हो तो फिर ना ऑयल रहता ही नहीं है, और वो बिल्कुल ऐसे मशी सी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल में अनियंस ब्राउन करके जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और फिर टोमेटोज़ डाल के सारे स्पाइसेस डाले थे। और फिर मैंने ना अच्छा सा जब मसाला बन चुका था, तो मैंने जो दाल थी ना भीगी हुई, मैंने वो ऐसे ही डाल दी थी, और उसमें पानी आपने इतना डालना है कि बस जो दाल है ना वो पानी के अंदर भीग जाए, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं डाल देना और बहुत कम भी नहीं डालना है। और मज़े की बात यह है कि मैं दाल को बॉयल नहीं करती हूँ। मैं जब दाल डालती हूँ पानी के साथ, तो जब मैं इसको कवर करके रखती हूँ तो वो बहुत अच्छी सी गल जाती है। मैं इस तरह ख़ुद बनाती हूँ। आई डोंट नो कि कितने लोग ऐसे बनाते होंगे। आई नो कि ज़्यादातर लोग बॉयल करके डालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ, और ये तब भी इतनी अच्छी गल जाती है और इतनी मज़े की बनती है। यहाँ पर जो दाल है वो डन हो गई हुई थी, और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया हुआ था। तो फिर मैंने उसके अंदर धनिया और मिर्चें चॉप करके डाली थी, और ये आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी मशी नहीं हुई है, और बिल्कुल भी जैसे एक पेस्ट सा बन जाता है वो नहीं बना हुआ है।
तो मैंने उसको कवर करके रख दिया था और फिर ना ये ऑयल सारा सेपरेट हो गया था और यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल डन हो चुकी हुई थी। तो अगर आपको मेरी तरह माश की दाल इतनी अच्छी नहीं बनानी आती है, तो अगर आप इस तरह बनाएंगे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करके, तो फिर आप मेरी तरह एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो दाल वगैरह बन चुकी थी और मेरे पास ना ये ब्राउनी मिक्स पड़ा हुआ था। मेरा इतना दिल चाह रहा था कोई डिज़र्ट बनाने को। ऑल्दो मैं ब्राउनीज़ ना खुद ही बनाती हूँ, बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं पहले एग्स वगैरह अच्छी तरह बीट करूँ और फिर मतलब प्रॉपर एक प्रोसेस सा बनाऊँ। तो मेरे पास ये एक मिक्स पड़ा हुआ था, ये मैंने कोल से ही लिया था और इसमें ना बस आपने एग्स डालने थे और मेल्टेड बटर डालना था। इसको ना अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करके आपने पैन में डाल के तो बेक कर लेना था। तो बड़ा इजी हो जाता है अगर ऐसे मिक्सचर वगैरह पड़े हैं और आपका बस क्विक डिज़र्ट खाने का दिल चाह रहा है, तो आप बस इसको मिक्स करो और आप ओवन में रख दो। वैसे भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपको कोई काम ही करने पड़ते हैं। आप इतने लंबे चौड़े काम लेके नहीं बैठ सकते हो, वरना पूरा दिन लग जाता है। अभी भी मेरा पूरा दिन ही लगता है, बट ऐसा होता है कि जितना काम मैं अपना कम कर सकती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिए आसानी कर लूँ काम में। वैसे भी आई बिलीव कि आपकी आसानी के लिए अगर चीज़ें बनी हुई हैं तो आपको उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आपको हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच करनी चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे मेरी ब्राउनी का जो मिक्सचर था वो बन चुका था और मुझे ना ऐसी ही ब्राउनीज़ पसंद है, फजी सी। और मैं जब खुद बनाती हूँ मैं तब भी उसमें बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करती हूँ, वरना ना वो फजी नहीं होती हैं, वो ना थोड़ी केकी सी हो जाती हैं। तो ख़ैर मैंने उसके ऊपर ना वॉलनट्स ऐड कर दिए थे, बस ऐसे ही मतलब मेरा दिल कर रहा था। तो मुझे ना पाकिस्तान की याद आ गई। वहाँ पे ना जलाल सन्स पे ऐसी ब्राउनीज़ मिलती हैं, एक प्लेन होती हैं और एक ये वॉलनट्स वाली। तो ख़ैर बस ना मैंने उनको ओवन में रख दिया था। मीनवाइल मुझे इतनी भूख लग रही थी, ऑल्दो मेरे हस्बैंड के आने में घंटा डेढ़ ही रह गया था, बट मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने नाश्ता बहुत कम किया हुआ था। तो मैंने अपने लिए शामी जल्दी से फ्राई कर लिए और ना वो फ्राई करते करते मतलब वो करते नहीं और भी काम मैंने किए थे, तो उसके दौरान ना मेरी ब्राउनीज़ जो थी वो डन हो चुकी हुई थी। तो मैंने ना इसको बस पोक करके देखा था कि ये कुक हो चुकी हैं। और ना इसको कभी भी आपने जो केक हो ब्राउनीज़ हो, आपने ना उसको जो मिक्सचर गर्म होता है तब नहीं निकालना है, वरना वो बहुत ख़राब हो जाती हैं, मतलब टूट जाएंगी। तो इसको मैंने ना थोड़ी देर रख दिया था कि ये ठंडा हो जाए, तो फिर मैं इसको आके वापस ना कट करूँगी। तो मीनवाइल मैं अपनी शामी इंजॉय कर रही थी। ये शामी मैंने ख़ुद घर में बनाए हुए हैं, ये होममेड है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इसी तरह हर चीज़ बना के फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जब कोई स्नैकिंग के लिए चीज़ चाहिए हो तो वो जल्दी से बन जाए। और इसके अलावा ना मैंने एयर फ्रायर के लिए जो रेसिपीज़ होती हैं उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें फ्रीज़ की हुई हैं ताकि मैं बस एयर फ्रायर में डालूँ और वो जल्दी से बन जाए। उसकी रेसिपीज़ भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी और उसके लिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। लोग शामी जो है वो चाय वगैरह के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोकोनट वाटर पी रही थी। ये जब मैंने कंसीव किया हुआ था मैं तब से पी रही हूँ और ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो खाना खा के मैं किचन में आई और मैंने इन ब्राउनीज़ को कट किया क्योंकि ये इस वक्त तक बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और मुझे ना बिल्कुल ऐसी ब्राउनीज़ पसंद है, इनका टेक्स्चर ऐसा ही हो फजी सा, मुझे ये वाली बहुत मज़े की लगती हैं। खैर सारे कामों से फ्री हो के इस वक्त तक मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था और यहाँ पर ना मैं पेड़े कर रही थी ताकि जब तक वो आएँ तो फिर रोटी वगैरह मैं बना लूँ। और इसी टाइम में ना मुझे याद आया कि उनको तो रायता खाना होगा और रायता वगैरह मैंने बनाया नहीं है। तो फिर मैंने जल्दी से योगर्ट लिया और मेरे पास चटनी भी नहीं थी, ऑल्दो मैंने वो भी फ्रीज़ करके रखी हुई होती है क्यूब्स में ताकि एक क्यूब में डालूँ और वो जल्दी से मिक्स करके चटनी बन जाए, बट वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने ना ये ड्राई मिंट जो है ये रखा होता है अपने पास, ये बहुत इजी हो जाता है। अगर कुछ भी ना हो तो आप योगर्ट में ये ड्राई मिंट डालो, थोड़ा सा सॉल्ट डालो और आपका रायता बहुत क्विक से रेडी हो जाता है। तो खैर इसके बाद मैंने रोटी वगैरह सेक ली थी और ये जिस पे मैं रोटी सेक रही हूँ ना ये भी मैंने अपनी मामा से पाकिस्तान से ही मंगवाया था। और इसके बाद मैंने खाना वगैरह सर्व किया था और ये जो हांडी है ये भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और साथ मैंने सैलेड वगैरह बना लिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।